गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास थर्ड की हिंदी की बुक है मयूर पंख इंग्लिश मीडियम की। टुडे आई विल टीच यू 9th चैप्टर शीशा। शीशा है, शीशा के बारे में आप जानते होंगे। शीशे के बारे में मिरर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। इस चैप्टर में एक शीशे के टुकड़े के बारे में ये स्टोरी है कि जंगली जानवर जो होते हैं वो उनको नहीं पता होता कि ये क्या चीज़ है, और सारे जानवर उस शीशे के टुकड़े को अपना मान रहे होते हैं। चले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सुंदर वन में सब जानवर मिलकर रहते थे। एक दिन छोटे बंदर को शीशे का टुकड़ा मिला। मतलब कि सुंदर वन था, खूबसूरत वन, मतलब कि बहुत सुंदर वन नाम है उस जंगल का, जहाँ पर सारे जानवर एक साथ मिलकर रहते थे। और एक दिन की बात है कि एक छोटा सा बंदर था, उसको कहीं से शीशे का टुकड़ा मिल जाता। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यही है शीशे का टुकड़ा। छोटे बंदर ने उसे घुमा घुमा कर देखा, उसे कुछ समझ में ना आया। अचानक उसे शीशे में कुछ दिखाई दिया। अरे इसमें तो माँ दिखती है, पर ज़रा सी छोटी दिखाई दे रही है, उसने सोचा। मतलब कि उस छोटे बंदर ने उस शीशे के टुकड़े को घुमा घुमा कर देखा, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब ये क्या चीज़ है। फिर अचानक से उसको शीशे में कुछ दिखाई देता है। शीशा तो आप लोग जानते ही हैं कि शीशे में क्या दिखता है। तो उसने भी अचानक से ऐसे देखा कि उसमें कुछ दिखाई दे रहा था। फिर उसने देखा कि इसमें तो इसमें तो माँ दिखाई देती है, पर लेकिन ज़रा सी छोटी दिखाई दे रही है। उसने ऐसा सोचा था, लेकिन वो ऐसा सोच रहा था जब उसने अपना खुद का चेहरा देखा। क्योंकि जानवर जो है उन्होंने अपना चेहरा खुद का देखा है कभी? देखते हैं? कभी नहीं देखते हैं ना। तो इस वजह से उसको तो समझ ही में नहीं आता। वो दूसरों का, जैसा कि जब हम कभी अपना चेहरा नहीं देखेंगे और अचानक से कभी मान लीजिए मेरे सामने वाला जो शख्स है वो मेरा चेहरा देख रहा है और हम उसका चेहरा देख रहे हैं, तो हम उसी को जानेंगे ना, उसी के चेहरे को पहचानेंगे। तो वैसे ही उस छोटे से बंदर ने हमेशा अपने माँ का चेहरा देखा था और उसकी माँ ने उसका। तो इस वजह से वो जान रहा था कि वो उसकी माँ है और उस छोटी है। छोटे बंदर को बहुत खुशी हुई। उसने शीशे का टुकड़ा उठाया और दौड़ा दौड़ा माँ के पास आया। माँ, इसे देखो, इसमें तो आप दिखाई देते हो, छोटे बंदर ने कहा। मतलब कि छोटा बंदर जो था वो बहुत खुश हुआ है। ऐसा सोच कर, अपनी कि शक्ल देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उस शीशे के टुकड़े को उठाया और दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, माँ, इसे देखो। यहाँ देख सकते हैं आप, माँ इसे देखो, और इसमें आप दिखाई देते हो। छोटे बंदर ने कहा। माँ ने शीशे के टुकड़े को देखा और बोली, अरे इसमें तो तुम्हारे पिताजी दिखाई दे रहे हैं। इतने में बड़ा बंदर भी आ गया। बंदरिया बोली, देखो देखो, इसमें तुम दिखाई देते हो। मतलब कि जो उसकी माँ होती है छोटे बंदर की, वो शीशे के टुकड़े को देखती है और बोलती है कि अरे इसमें तो तुम्हारे पिताजी दिखाई देते हैं, मतलब इसमें तुम्हारे पापा दिखाई देते हैं। और फिर थोड़ी देर में वो बड़ा वाला बंदर जो होता है वो आ जाता है और बंदरिया उसको देखकर बोलती है कि देखो देखो, इसमें तो तुम दिखाई देते हो। बंदर ने खुशी खुशी शीशे का टुकड़ा लिया। उसने शीशे में देखा और उछलते हुए बोला, वाह छोटे, इसमें तो तेरी माँ दिखाई देती है। बंदर परिवार की आवाज़ें सुनकर कुछ और जानवर भी वहाँ आ गए। मतलब कि बंदर ने जब उस शीशे के टुकड़े को खुशी खुशी लिया, तो उसने देखा कि शीशे में वह उसे देखकर बहुत ज़्यादा उछला कूदा, बहुत खुश हुआ। और फिर वो कहने लगा, वाह छोटे, अपने बेटे से कहता है, वाह छोटे, इसमें तो तेरी माँ दिखाई देती है। और बंदर के परिवार की आवाज़ें सुनकर और भी जो जानवर होते हैं वो वहाँ आ जाते हैं, क्योंकि
जब छोटा बंदर देखता है तो उसे उसकी माँ दिखाई देती है, और जब उसकी माँ उसे देखती है उस शीशे के टुकड़े टुकड़े को, तो मतलब उस बंदर का पिता दिखाई देता है। और जब उस बंदर ने बड़ा बंदर देखता है उसमें, उस शीशे के टुकड़े में, तो उसे उसकी मतलब पत्नी दिखाई देती है। तो देखते हैं। एक गीदड़ ने कहा, लाओ मुझे दिखाओ ज़रा, मैं भी तो देखूं इसमें। गीदड़ ने शीशे में देखा, वह बोला, बंदर मामा इसमें तो गीदड़ दिखाई देता है। मतलब कि फिर जब सारे जानवरों ने बंदर के परिवार की आवाज़ें सुनी तो वो दौड़ते हुए सब आए, और फिर गीदड़ ने कहा कि लाओ मुझे दिखाओ, कि मतलब ज़रा मैं देखूं कि इसमें क्या दिखाई देता है। तो गीदड़ ने शीशे को देखा तो उसमें मतलब उसकी ही तस्वीर दिखाई दी, और वो बोलने लगा बंदर से कि बंदर मामा इसमें तो गीदड़ दिखाई देता है। खरगोश ने लपक कर शीशा ले लिया, वह बोला इसमें तो खरगोश दिखता है। हिरन बोला इसमें तो हिरन दिखाई दे रहा है। इसी तरह घोड़ा, बकरी, गाय सबने शीशे में देखा। तभी वहाँ हाथियों का दल आया। एक हाथी ने पूछा, अरे भाई कौन सी सभा चल रही है, हमें भी तो बताओ। मतलब जब गीदड़ देखता है तो गीदड़ उसमें दिखाई देता है। खरगोश ने भी लपक कर उसको मतलब छीन कर ऐसे लिया शीशे को, तो वह बोला कि इसमें तो खरगोश दिखाई देता है। उसके बाद हिरन ने लिया, फिर हिरन बोला कि हिरन दिखाई देता है। इसी तरह कि सबने, घोड़े ने, बकरी ने, गाय ने, सबने शीशा बारी बारी लिया और सबने बोला कि इसमें तो गाय, बकरी, घोड़े सब दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद तभी वहाँ पर हाथियों का पूरा समूह आ रहा था, मतलब कि पूरा झुंड आ रहा था। दल मिस होता है समूह, झुंड। फिर एक हाथी ने उसमें से पूछा कि अरे भाई कौन सी सभा चल रही है, हमें भी तो बताओ। बंदर उछल कर बोला, हाथी दादा इसमें देखिए, इसमें सबको कुछ अलग ही दिखता है। हाथी ने शीशे में देखा, उसने पल भर सोचा और बोला, हाँ याद आया, इसके बारे में तो मेरी दादी ने एक बार किसी राजा की सवारी में शामिल हुई थी। नगर में दीवारों पर यह चीज़ लगी हुई थी। हाँ, इसका नाम था शीशा। जो इसमें देखता है वही इसमें भी दिखाई देता है। समझो यही है इसकी खास बात। बंदर बोला, लो हम सब बेकार ही झगड़ रहे थे। सब जानवर ठहाका लगाकर हंसे। मतलब कि हाथी जो होता है, बंदर बोलता है कि हाथी दादा आप भी लीजिए और आप भी देखिए, इसमें सबको कुछ ना कुछ अलग ही दिखाई देता है। तो हाथी ने शीशा जब देखा तो उसने तुरंत मतलब सोचा कि, और उसको याद आ गया कि मतलब ये क्या चीज़ है। तो उसने बताया कि सभी जानवरों को कि ये एक चीज़ है, इसके बारे में मेरी दादी ने हमें बताया था कि मतलब एक बार किसी राजा की सवारी जा रही थी, उसमें मेरी दादी गई हुई थी और उन्होंने सारे नगर की दीवारों पर ये चीज़ लगी हुई देखी थी, और इसका नाम भी बताया था जिसका नाम है शीशा। ये जो भी देखता है, मतलब कि जो भी इसको देखेगा, इसमें उसी की ही तस्वीर दिखाई देगी, और यही इसकी ख़ास बात है। और बंदर बोला कि हम लोग बेकार में ही लड़ रहे थे, और फिर सारे जानवर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो रहा है। तो इसका जो मतलब इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि जिस चीज़ के बारे में हमें मालूम नहीं होता है तो उसके बारे में कोई राय नहीं देनी चाहिए। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, आप इसको अच्छे से रीड करें और अंडरस्टैंड करिए।